हमारी इस रैली का मकसद ये जो भारतीय तर्जमानों ने हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है, हम उसके ऊपर एहतजाज करते हैं और उन गमाशतों को और उन मजहबी दहशतगर्दों को वार्निंग देते हैं कि अगर तुम अपनी इस्लाह चाहते हो, अगर तुम अपनी फलाह चाहते हो तो अपनी की हुई गलती पर तायब हो जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी वही होगा जो आज से पहले गुस्ताखाने रसूल का हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर भारतीय हुकूमत से भी कहूँगा कि वो अपने मुल्क की फलाह को, अपने मुल्क के पुरअमन माहौल को कायम रखना चाहती है, तो इन गमाशतों से अपने ओहदे वापस ले और इनको करार वाक़ई सजा दे। और इसके साथ साथ अंजुमन सरफरोशान इस्लाम अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये वार्न करती है कि ऐसी हुकूमतों के साथ जो गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब हों, उनके साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक कायम रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तमाम किस्म के साम्राज्य, मुआशी और इस तरह के आलमी तल्लुकात जो है उनको खत्म किया जाए जब तक वो गुस्ताखान रसूल को सजा नहीं देते। और आलमी अदालत को भी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम ये रिक्वेस्ट करती है कि पूरी दुनिया के अमन को अगर आप कायम रखना चाहते हो तो फिर औलिया अल्लाह की तालीमात के ऊपर आना पड़ेगा। शाही मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, मेरा शाही मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, ये मस्त मलंग रहेंगे, गौहर तेरे संग रहेंगे, ये मस्त मलंग रहेंगे, गौहर तेरे संग ये रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे, गौहर तेरे संग रहेंगे। सरफरोश अल्लाहू, सरफरोश अल्लाहू, सरफरोश अल्लाहू, सरफरोश अल्लाहू, सरफरोश। अल्लाहू। हम अपने नबी के दीवाने, 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 हम अपने नबी के दीवाने। तो आलमी दुनिया के अमन को कायम रखने के लिए, आलमी दुनिया के तमाम इन फिरका वारियत से जान छुड़ाने के लिए जरूरी होगा कि मुल्कों में औलिया अल्लाह की तालीमात को आम किया जाए। हमारे मुर्शिद करीम हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिन्होंने हमें सबक ये पढ़ाया, जिन्होंने हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया, उनकी तालीमात ही यही है। सरकार फरमाते हैं जहाँ पे तमाम कायनात का सारे झुक जाए वहाँ से मकाम मुस्तफ़ा का आगाज होता है।